जय मसीह की दोस्तों, आज हम आपके सामने यहोवा के पवित्र वचन पर आधारित एक मधुर प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको हर दुख और संकट से मुक्ति दिला सकता है। ये एक लंबी कविता है जो पश्चाताप, प्रेम और क्षमा की भावना को उजागर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय यीशु। कविता मिस्र से मुक्ति का मार्ग, भाग 1, मेंढकों का प्रकोप। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन से कह दे, मेरी प्रजा को जाने दे, वे करें मेरी उपासना, ये मेरा आदेश है। जो न देगा जाने उनको, सुन ले मेरा वचन। मेंढकों से भर दूंगा मैं तेरा सारा वतन। नील नदी तब मेंढकों से भर जाएगी, घर घर में, बिछौनों पर, रसोई में छा जाएगी। तेरे महल में, कर्मचारियों के घरों में, प्रजा के हर कोने में, तंदूर और कठौतियों में, सब पर मेंढक चढ़ जाएंगे, हर जगह छा जाएंगे। मूसा ने तब हारून को आज्ञा दी, लाठी बढ़ा नदियों पर, जलाशयों पर, मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा लिया। हारून ने बढ़ाया हाथ, जलाशयों पर, मेंढकों ने मिस्र को छा लिया, हर कोने में। जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से मेंढक लाने का प्रयास किया, पर वे विफल रहे। फिरौन ने तब मूसा और हारून को बुलाया, कहा, यहोवा से विनती करो, मेंढक दूर हों, मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा, वे बलिदान करें। मूसा ने कहा, कल ही मैं करूंगा विनती, मेंढक तुझसे, तेरे घरों से दूर हो जाएंगे, केवल नील नदी में रहेंगे, ये तू जान ले। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई नहीं, ये कल ही तू अनुभव करेगा प्रभु का बल। अगले दिन मूसा ने विनती की यहोवा से, मेंढक घरों से, आंगन से, खेतों से दूर हो गए, केवल नील नदी में रहे प्रभु की कृपा से। लोगों ने ढेर लगाए, दुर्गंध फैल गई भारी, पर फिरौन का मन कठोर रहा, प्रभु की बात न मानी। भाग 2, कुटकियों का दंड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह, लाठी से धूल पर मार दे, वो धूल मिस्र देश में कुटकियां बन जाए। हारून ने किया वैसा, लाठी से धूल पर मारा, मनुष्य और पशु पर कुटकियां हो गईं हर जगह। जादूगरों ने चाहा वे भी कुटकियां लाएं, पर उनका तंत्र मंत्र विफल रहा, वे असफल रहे। मनुष्य और पशु पर कुटकियां बनी ही रहीं। जादूगरों ने तब फिरौन से कहा, यह परमेश्वर का काम है, पर फिरौन का मन कठोर रहा, प्रभु की बात न मानी। भाग 3, डांसों का आगमन। यहोवा ने मूसा से कहा, सुबह तड़के फिरौन के सामने खड़ा होना, वो तो जल की ओर आएगा, तू उसको कहना, मेरी प्रजा को यदि न देगा तू जाने, मैं तुझ पर, तेरे सेवकों पर डांस भेजूंगा भारी। मिस्रियों के घर और उनकी भूमि भी डांसों से भर जाएगी, ये मेरा वचन है। उस दिन मैं गोशेन देश को अलग करूंगा, जहां मेरी प्रजा रहती है, वहां डांस न होंगे, ताकि तू जान ले, पृथ्वी में मैं ही यहोवा हूं। मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर रखूंगा, ये चिन्ह कल होगा, प्रभु का ये विधान है। यहोवा ने वैसा ही किया। फिरौन के भवन में, उसके कर्मचारियों के घरों में, सारे मिस्र में डांसों के झुंड भर गए, देश का नाश हुआ। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया, कहा, जाओ अपने परमेश्वर के लिए यहीं बलिदान करो। मूसा ने कहा, यह उचित नहीं होगा, हम मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, क्या वे हमें पत्थर नहीं मारेंगे? यदि देखें ऐसा, हम जंगल में 3 दिन का मार्ग चलेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करेंगे, जैसा वो हमें कहेगा वैसा ही हम करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा जंगल में, पर बहुत दूर न जाना, और मेरे लिए विनती करो। मूसा ने कहा, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा, डांस दूर हो कल ही। पर फिरौन, फिर कपट न करना, हमें जाने देना, यहोवा के लिए बलिदान करने से न रोकना। मूसा बाहर गया, यहोवा से विनती की उसने, यहोवा ने सुनी, डांसों को दूर किया सबसे। फिरौन से, उसके सेवकों से, प्रजा से एक भी डांस न रहा, सब शांत हो गए। पर इस बार भी फिरौन ने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने न दिया, वही हट दोहराया। अगर आपको ये अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय यीशु मसीह।